हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम देखते हैं संकरण क्या होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में लाइव क्लास लिया था, तो उसमें वही 6-7 बच्चे जुड़े थे। उसमें भी लास्ट में 4 बच्चे बचे थे, तो कोई बात नहीं। वैसे भी वो लाइव क्लास उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा था मेरे हिसाब से। आज चलते हैं हम संकरण क्या होता है। तो मैं पिछले 2 दिन से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि संकरण का शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार से लिखेंगे। तो आज एग्जैक्ट समझते हैं कि संकरण क्या होता है। तो संकरण, तो हमारा संकरण में देखते हैं, संकरण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, संकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं संकरण को। तो मतलब ये क्या होता है, किस प्रकार से होता है संकरण, तो इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे बनता है वो आप समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहले संकरण की परिभाषा लिखते हैं, डेफिनेशन बोलते हैं इसको, डेफिनेशन। तो संकरण का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, तो सिंपली संकरण मतलब ये होता है कि जब कोई किसी मतलब जो परमाणु होता है वो अपने आप में जब अनस्टेबल होता है, तो क्या करते हैं कि मान लें यहाँ पास कोई परमाणु है, जब ये अपने आप में क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे मतलब परमाणु के साथ क्या करेगा, बंध निर्माण करेगा। इस प्रकार से मान लीजिए बंध निर्माण करता है, तो क्या करते हैं, वो स्टेबल हो जाता है। और जैसे कि हम लोग लेते हैं H2O जल, मतलब कि ऑक्सीजन ऐसे 2 नेगेटिव में था, ठीक है, और हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ऐसे प्लस में थे। तो क्या था कि मतलब ये दोनों अनस्टेबल थे, लेकिन जब ये दोनों आपस में जुड़े तो क्या फॉर्म किए, H2O, जिससे कि ये क्या हो गए, स्टेबल हो गए। अब स्टेबल जैसे ये स्टेबिलिटी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, एक मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाते हैं। तो ये कैसे होता है, हम संकरण के रूप में समझते हैं कि संकरण किस टाइप से होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं कि आपको सबसे पहले संकरण क्या आता है हमारा, sp संकरण, वो बता देता हूँ। पहला आता है हमारा sp संकरण क्या होता है। तो sp संकरण में क्या होता है कि जब एक s और एक p, जब एक s और एक p कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं को पुनर्वितरण कर, एनर्जी का अर्थ है यहाँ पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपनी ऊर्जाओं का क्या करते हैं, पुनर्वितरण करते हैं, मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं। जो अगले ऑर्बिटर रहते हैं, नेक्स्ट ऑर्बिटर, उसमें क्या करते हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करते हैं एनर्जी, तथा समान ऊर्जा वाले कक्षक के मतलब कि जो और नए ऑर्बिटल का फॉर्म करते हैं। मतलब जो पुराने ऑर्बिटल थे, जब उसमें क्या होता है, एनर्जी कंट्रीब्यूट होता है ना, मतलब जो ये उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो नए रूप में आ जाते हैं, मतलब एक्साइटेड स्टेट में, जिससे कि जब संकरण होता है तो क्या बनता है कि एक नया मॉलिक्यूल के रूप में बनता है। तो इसमें होता क्या है, चलो हम देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो सबसे पहले हम आते हैं sp संकरण, ठीक है। तो sp संकरण में क्या होता है, इसके उदाहरण सबसे अच्छे उदाहरण है, सबसे पहला हमारा उदाहरण आता है BeCl2। मैंने BeCl2 क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा बेरिलियम रहता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा हमारा, 1s2 and 2s2, ठीक है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 and 2s2। उसके बाद क्या आता है, 2p6 है, लेकिन यहाँ पर 6 से नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास p0 होगा, ठीक है। अब इसका बेरिलियम का हो गया, अब इसका मतलब जो ये अपना जो ऑर्बिटल में किस टाइप से अरेंजमेंट है उसको यदि हम दर्शाना चाहें, तो बेरिलियम का जो ग्राउंड स्टेट रहता है, ग्राउंड स्टेट मतलब कि सामान्य अवस्था है ना, जो अपना ग्राउंड स्टेट होता है, सामान्य अवस्था, वो किस टाइप से होता है। तो इसमें देखते हैं कि 2s और 2p। अब समझो यहाँ पास कि संकरण में कौन से कक्षक भाग लिखते हैं, समान ऊर्जा वाले कक्षक। याद रखना कि संकरण में समान ऊर्जा वाले कक्षक, समान ऊर्जा वाले कक्षक का तात्पर्य ये 2 नंबर पे है, ये भी 2 नंबर पे है। अब दोनों जब 2-2 नंबर पे हैं तो ये क्या हुए, समान ऊर्जा वाले कक्षक हुए, जबकि ये क्या है, हमारा 1 नंबर का है। जब 1 नंबर हो गया मतलब कि 1 और 2 में चेंजेस है कि नहीं भैया बताओ। तो मतलब जब आप बनाते हो ऐसे 10वीं में पढ़े होंगे ऐसे ऐसे, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो 1 और 2 में मतलब अलग अलग सर्कल है नहीं, वो बड़ा है ये छोटा है, वैसे ही मतलब कि ये इसमें नंबरिंग के दर्जा है कि 1 ये 2 और ये 2। तो 2 में s और p आए हैं, तो मतलब इन्हीं के द्वारा क्या होगा, संकरण होगा, समान ऊर्जा वाले कक्षक। तो इसका जो इसी को बस हम शो करेंगे, इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये संकरण में भाग नहीं लेता है, ठीक। तो सबसे पहले इसका ग्राउंड स्टेट में 2s
और ये हमारा आता है 2p। ठीक, हमारा 2s आता है और 2p। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऊपर नीचे लिखते हैं। उसके बाद p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। देखिए यहाँ पर 0 है तो कुछ नहीं लिखेंगे। अब आता है हमारा एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में जो यहाँ पास के जो इलेक्ट्रॉन हैं उत्तेजित होकर कहाँ चले जाते हैं? इस वाले डिब्बे में आ जाते हैं। तो जिससे क्या होगा? हमारा ये होगा और ये। अब हाफ फील्ड हो गए दोनों, ये इसमें भी हाफ है इसमें भी हाफ है, लेकिन ये पूरी तरह हाफ फील्ड नहीं है क्योंकि इसमें एक ऑर्बिटल्स है। तो अब क्या हो गया? एक्साइटेड स्टेट हो गया। तो अब आता है सेकंड हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट में क्या होता है? हाइब्रिड स्टेट में जो हमारे पास कोई भी, जैसे कि ये हमारे बेरिलियम का था, तो बेरिलियम ना जब एक्साइटेड हुआ तो उसका एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले जो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल उसमें चला गया। ये हमारा s का हो गया और ये हमारा p का हो गया। ठीक है, तो जो एक्साइटेड हुआ तो हमारे जो एक इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला गया था? यहाँ पास का एक इलेक्ट्रॉन p में चला गया। तो मतलब कि अब ये क्या बनाने, कंपाउंड बनाने के लिए तैयार है। तैयार क्यों है? क्योंकि एक्साइटेड अवस्था, मतलब एक्साइटेड होना, मतलब कोई भी चीज़ के करने के लिए एक्साइटेड होना। जैसे हमें प्रैक्टिकल करने, कुछ नया प्रैक्टिकल, तो हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। कपड़ा खरीदना है तो एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये भी मतलब कुछ करने के लिए एक्साइटेड हुए। तो ये किस लिए एक्साइटेड हुआ है? मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो यहाँ पास क्या होगा कि जो एक पहले इनके पास था बेरिलियम केमिस्ट्री है, तो क्लोरीन का क्या होता है पहले देख लो। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो आउटर सेल में रहते हैं उन्हीं को बस लिखते हैं, याद रखना। आउटर सेल को ही दर्शाते हैं लेविस स्ट्रक्चर में। 1 2 3 4। इसके लास्ट में कितने होते हैं? 7। तो इस पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे, 1 पेयर बन गया, उसके बाद 2 पेयर बन गए, इसके बाद 3। अब टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो समझिए कि ये क्या है? हमारा अनयूजेबल इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं हो रहता है वो कहलाता है हमारा अनयूजेबल इलेक्ट्रॉन, और वही क्या कहलाता है? हमारा लोन पेयर। लोन पेयर को हिंदी में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। दिख रहा है ना? ठीक है, तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। और यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर पेयरिंग नहीं हुआ है, तो पेयरिंग नहीं हुआ है उसको क्या बोलते हैं? वोड इलेक्ट्रॉन। वोड मतलब होता है विषम इलेक्ट्रॉन, वोड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके पास कितने हैं? 1 होगा, 2 होगा और 3 कितने हैं? 3 लोन पेयर्स हैं। ठीक है, और इसमें कितने हैं वोड इलेक्ट्रॉन है? 1 वोड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब इसे भी कम मतलब कि अपना सिंपल स्टेट में आना है। सिंपल स्टेट मतलब कि स्टेबल स्टेट। ठीक है, ये लोग किस लिए बनाते हैं? मतलब ये सब चीज़ स्टेबल होने के लिए, ये सभी कार्य ये सब किस लिए किया जाता है? स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसके पास देखिए, कोई भी कंपाउंड क्या होता है कि टोटल कितने, उसके लास्ट ऑक्टेट में कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए तो इसके पास कितने हैं? क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन किसके साथ से लेगा? मतलब साझेदारी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेरिलियम है वो देना नहीं चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि ये मतलब स्टार्टिंग का ग्रुप है, और स्टार्टिंग मतलब एल्काइल ग्रुप से है, तो यहाँ पर दे सकता है। अभी उसमें नहीं दिखाएगा कि कौन साझेदारी कर रहा है, कौन आयनिक बॉन्ड बना रहा है। इसमें बस ये बताया जा रहा है कि इसमें संकलन होता है, मतलब किस प्रकार से मेल होता है। अब जब बॉन्ड बन जाएगा तो वो मतलब कि यदि विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन की ज़्यादा है और बेरिलियम की कम है, तो मतलब अपनी ओर जो क्या करेंगे, जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर, तो उसको खींचने की कोशिश करेंगे। जब खींचने की कोशिश करेंगे तो बॉन्ड टूट सकता है। टूटने के पश्चात क्या होगा कि ये आयन में बन सकते हैं। तो मतलब कि ये उसका नेचर पर डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉनिक है। या भी हम सिंपली संकरण किस प्रकार से, मतलब बॉन्ड किस प्रकार से बनते हैं उसको पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर टोटल, और हमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर सिंपली क्लोरीन आएगा, ऐसे जुड़ेगा फिर क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का ये ओड इलेक्ट्रॉन ये है, देख लो यही ओड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ पास एक क्लोरीन आया और यहाँ पास दूसरा क्लोरीन। ठीक है, और इसको ऐसे डिब्बे ऐसे डैश करके इसे यहाँ पर डिब्बे बना देते हैं, जिससे कि पता चलता है कि इसमें संकरण हुआ है। ठीक है,
तो ये क्या होगा हमारा sp संकरण, ठीक है, जिसमें BeCl2 जुड़ता है। और किस प्रकार से जुड़ता है, इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, जिससे कि ये भी संतुष्ट हो जाती है, ये भी, और क्लोरीन भी संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद लिख लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। 1 मिनट यार, इसको नहीं मिटाना था, यहाँ बस साइड में बता दूंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं कि अपना क्या था, शॉर्ट ट्रिक क्या था। यहाँ पर कैटेगराइज कर देते हैं इतने को। ठीक है, अब हम अपने जो न्यू है उसमें चलते हैं कि अपना शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए सबसे इजी बात, शॉर्ट ट्रिक को यूज़ कैसे करते हैं। तो मैंने पिछले 2 दिन से बताया है कि शॉर्ट ट्रिक में हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण निकालने के लिए किसका यूज़ करते हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ये तो आपको याद हो गया होगा शायद तक, भले ही कुछ पता ना हो, लेकिन ये तो याद हो गया होगा कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होता है। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपकी स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, अब दिखा, ठीक, अब दिख रहा है। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होता है शॉर्ट ट्रिक में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लोन पेयर मतलब मैं अभी क्लोरीन में बताया, जैसे कि क्लोरीन के एग्जाम्पल लेंगे, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पर है, इसके पास टोटल लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब किसी भी मतलब ऐसे परमाणु लिखते हैं, उसके जो उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन लिखा होता है वो कौन से इलेक्ट्रॉन होता है, उसके लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, याद रखना, लास्ट सेल। ठीक है, कोई मतलब ऐसे जब शो करते हैं वो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। और जो क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। अब उसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 1 इलेक्ट्रॉन, ताकि ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कितने इलेक्ट्रॉन बना ले, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, जिससे कि इसका क्या पूर्ण होता है, अष्टक पूर्ण हो जाता है। जब इसका अष्टक पूर्ण करना ही है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पास पहले इसका बॉन्ड टोटल ऐसे 4 हो गया। ठीक है, बिंदु। अब हमारे पास 7 शो करना है इसमें ऐसे लुईस बॉन्ड में। ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर पढ़े हो ना, लुईस संरचना वही है, लुईस संरचना डॉट स्ट्रक्चर वही वाला है, 3 अध्याय में पढ़े होगे आप लोग। तो इसमें 4 हो गए, अब 3 और बचा है, उसमें पेयरिंग करेंगे। अब कितना हो गया हमारा, 5, 6 और ये 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पेयर में हो गया, इस तरफ ये भी पेयर हो गया और ये भी क्या हो गया हमारा, पेयर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, वोड इलेक्ट्रॉन मतलब विषम इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं बोलेंगे, विषम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, युग्म मतलब होता है पेयर। और ये लोन पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसमें लोन पेयर तो क्लियर हो गया कि जो एक्स्ट्रा रहता है कि जिसका कोई यूज़ नहीं होता, उसे कहते हैं हम लोग लोन पेयर। ठीक है, अब समझते हैं बॉन्ड पेयर क्या होता है। तो बॉन्ड पेयर जैसे कि यहाँ पास sp संकरण में हम लोग उदाहरण लिए थे BeCl2 का, तो यहाँ पास BeCl। अब ये कैसे बना, यहाँ पास पता चल रहा है, यहाँ पास 1 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का था, देखिए। ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका था, क्लोरीन का। उसी प्रकार से यहाँ पास भी 1 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का है ना, देखिए, और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है, क्लोरीन का। ठीक है, अब दोनों मिलकर क्या बना है, अपना बॉन्ड बना है। अब जब बॉन्ड बना है तो देखिए यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़ी मिल रहे हैं, दिख रहा है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ी मिला। यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, बॉन्ड बना है, इस कारण से क्या कहेगा, बॉन्ड पेयर। ठीक है, बॉन्ड बनने के कारण जो पेयर बनता है इलेक्ट्रॉन का, उसे क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर। यहाँ पास कितने बॉन्ड पेयर हैं हमारे, 2 बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो मतलब किसी परमाणु में ऐसा इलेक्ट्रॉन जो यूज ही नहीं होता लोन पेयर कहलाता है, और ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के बनने के कारण पेयर में आता है उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन जो एक अकेला सिंगल ही रहता है। ठीक है, तो हमारे शॉर्ट ट्रिक में आप चलते हैं कि संकरण कैसे याद करते हैं किसी भी मतलब एटॉम का। जैसे कि आप देखते हैं BeCl2, इसी पे पूरा एग्जाम्पल है BeCl2।
तो अब मुझे BeCl में बेरिलियम का पूछा कि गया कि इसका संकरण क्या होता है बताइए। तो ठीक है, अब ऐसा बनाऊंगा थोड़ा टाइम लगेगा भाई, पेपर में इतना शॉर्ट ट्रिक से एकदम याद तो नहीं रहेगा, ऐसा बनाएंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में 1 मिनट में आ जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगता। यहाँ पास बेरिलियम का परमाणु क्रमांक सबसे पहले याद करना है, कौन सा होता है, 4, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या होता है, 1s2 2s2 होता है, ठीक है, और 2p, ठीक है। तो अब इसमें संकरण में कौन सा यूज होता है, समान ऊर्जा वाले कक्षक, कितना याद है, तो 2 और 2, ठीक है। तो इसमें ये यूज होंगे, लेकिन हमें लास्ट देखना है कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर 1 को नहीं देखेंगे, 1 को इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि ये अगला है, मतलब अगला मतलब कि जो इसका एनर्जी है अलग है, इसका एनर्जी अलग है, तो इसमें समान एनर्जी, मतलब इसमें 2 वाला है लास्ट में, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनाएगा, ये 2 क्लोरीन जुड़ा है, तो ठीक है। तो यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पास एक क्लोरीन जोड़ा और यहाँ पास दूसरा क्लोरीन जोड़ा। दिख रहा है ना आपको स्लाइड में, मुझे नहीं दिख रहा है, शायद आपको दिखना चाहिए। 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं। आई थिंक दिखना चाहिए, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्या, मैं ऊपर वाला स्लाइड मिटा देता हूँ, ठीक है। तो बेरिलियम में लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे शो कर दिए। और उससे कितने एटम जुड़े हैं, 2 क्लोरीन है, यहाँ पास से क्लोरीन ये जुड़ गया, यहाँ पास से क्लोरीन ये जुड़ गया, ठीक है। अब इसके पास कोई और इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन तो गिनना ही नहीं है, गिनना इसलिए नहीं है क्योंकि ये अलग ऊर्जा वाला कक्षक है, हमें केवल समान ऊर्जा वाले देखना है, इसलिए 2 वाले में और कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। तो यहाँ पास इसका जो लोन पेयर वो 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि इसके पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है भाई, और ये 2 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ पास क्लोरीन से जुड़ गए पहले। अब उसके बाद देखते हैं कि और इलेक्ट्रॉन बच गया क्या, 2 इलेक्ट्रॉन के अलावा, तो हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो हमारे पास कोई यहाँ पास लोन पेयर ही नहीं है, मतलब बेरिलियम के पास। तो ये लोन पेयर क्या होगा, 0। और बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे पास, 1 और 2, 2 बॉन्ड है, और उसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो हमारा जो शॉर्ट ट्रिक से लोन पेयर पर बॉन्ड पेयर, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा 2, ठीक है। अब याद रखना, जब भी कितने नंबर आए यहाँ पर, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 6 7, जो भी नंबर आ जाए, आपको एक बात ही याद रखना है कि सबसे पहले ऐसा आएगा, उसके बाद जितना भी नंबर बचा वो उसमें p का घात आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर p कितना नंबर बचा है, s के बाद 1 हो गया, अब उसके बाद कितना बचा, 1 ही नंबर, तो 1 में कितना आया, p, और उसके घात में p, s के मतलब p के घात में 1, मतलब कि sp ही तो है ना, ठीक, sp हो, मतलब इस टाइप से करते हैं। तो लोन पेयर पर बॉन्ड पेयर, इसमें मेन चीज़ क्या था कि आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को पहचानना जरूरी था। अब हम और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसको भी क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं NH3। NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताइए। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हमें पता करना है, तो सीधी सी बात, पहले इसका नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2, ठीक है, कितना हुआ, 4, 2p3, 2 4 3 7 हुआ, ठीक है। तो हमारे पास ये 2s और 3p बचा, ठीक है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन बना लेंगे, देखना स्टेप ऐसे ही करना, पहले परमाणु क्रमांक लिखना, उसके बाद 7 हुआ, उसके बाद सीधा लिखना कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन का पहले सेंटर में बना लेना, नाइट्रोजन को ज्ञात करने, तो 3 हाइड्रोजन लगा देना, ऐसे 3 हाइड्रोजन लग गए, ठीक है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, ठीक है, लास्ट सेल में, तो इसके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बन गए। अब कितना बचा, समान ऊर्जा वाले कक्षक में एक, मतलब 2 वाला है, ये देखो, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन से 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। अब बचा ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पास आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ तो बॉन्ड ही नहीं बनाए, पूरा हाइड्रोजन तो फिल हो गया, अब कोई हाइड्रोजन नहीं बचा, मतलब उसको अकेला पास दी गया।
अब ये हमारा हो गया लोन पेयर, और ये 1 2 एंड 3 ये क्या हो गया हमारा बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो टोटल कितने हुए हैं हमारे लोन पेयर कितना है 1 लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, तो टोटल कितने हो गए हमारा 4 नंबर। ठीक है, अब 4 नंबर से क्या निकलेगा कि पहला तो आएगा हमारा एस, अब जितने बचे उसमें पी का घात लगाते हैं, मतलब कि पी, और कितना बचा 3, तो क्या हुआ हमारा sp3 संकरण। ठीक है, समझ आया। अब उसके बाद फिर से नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको क्लियर ही हो जाए आज। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग जल का फार्मूला तो है H2O, तो इसमें ऑक्सीजन को बोला गया, ऑक्सीजन का क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p4 2 2 4 4। ओके, तो इस पर अपने ये हो गए, तो सीधी सी बात ऑक्सीजन का पहले लिख देते हैं, 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं यहाँ पास, जैसा भी हो लगा देना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि समान ऊर्जा कक्षक 2, यहाँ पास भी कितने हैं 2। ठीक है, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन था लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन, 4 में से 2 यूज हो गया किसके साथ हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पास ये भी समान ऊर्जा वाला है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पास 1 2 1 2, ये वाला 2 यहाँ पास लिख देते हैं, और ये वाला 2 यहाँ पास नीचे, मतलब इसमें 2 लोन पेयर बच गया। ठीक है, 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, ये 1 और 2 बॉन्ड पेयर हो गए, तो हमारा टोटल कितना 4 नंबर, ये भी क्या हो गया हमारा sp3। ओके, अब इसी तरह क्या लेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में PCl5। मैं कल लाइव क्लास में मैं ही भूल गया था PCl5 में, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत लिख चुका था, बट आप लोग इंटेलिजेंट हो बता दिए। अब चलते हैं PCl5 में क्या होता है हमारा PCl5। ओके, तो हमारा PCl5 में ये फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। ठीक है, तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 2 4 6 10 12 13 15। ठीक है, 12 3 15। ओके, हाँ, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, तो पहली बात मैं आपको बता कि पहले फास्फोरस बना लेते हैं। ठीक है, अब 5 क्लोरीन जोड़ा है, जैसे भी हो हमारा मन जोड़ देते हैं 1 2 3 4 5 क्लोरीन 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 क्लोरीन। ठीक है, 5 क्लोरीन जोड़ गया। अब उसके बाद अब देखते हैं समान ऊर्जा कक्षक 3s और 3p, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, इसका 3 खत्म, अब बचा 2 1 2, इसका 2 भी खत्म। अब टोटल मतलब इन जो लास्ट सेल में था जो संकलन करना चाहते थे उसका जो इलेक्ट्रॉन है पूरा 5 का 5 क्लोरीन के साथ भिड़ गया, तो इसके पास लोन पेयर ही नहीं बचा, क्योंकि समान ऊर्जा वाले कक्षक ही ज्ञात करना है हमको। ये तो 2 हो गया, इस तो गलत हो जाएगा वैसे में, इसलिए 3 ही वाला देखना है। तो इसमें लोन पेयर कितना है 0, और जो बॉन्ड पेयर है वो कितना है हमारा 5, तो हमारा 5 नंबर हुआ टोटल जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये कौन सा संकलन हो जाएगा, पहले तो S लिखेंगे, उसके बाद P के घात में जो बचता है उसको लगा देते हैं, तो sp4 होता है, क्या नहीं होता है, मतलब कि sp3 होगा, उसके बाद क्या आता है D। ओके, क्योंकि sp4 नहीं होता है। अब फिर से एक आधा एग्जाम्पल और देखते हैं। अब फिर से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोगों को होमवर्क करवा देता हूँ मैं, मेरे पास है, कोई आंसर नहीं दिए थे यार आप लोग, तो मैं बताते भी नहीं हो, लाइव क्लास में जोड़ते हो तो आप लोगों को क्या समझ आया क्या नहीं, कोई हाँ है बोलती ही नहीं है यार आप लोग, और ना ही व्हाट्सएप में रिप्लाई देते हो कि कुछ समझ आया कि नहीं। आपको बोलना चाहिए ना, आपको समझ नहीं आया तो समझ नहीं आया, सीधी सी बात। तो हम लोग पहला होमवर्क में देखते हैं कि अपना क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O CH2, उसके बाद क्या था हमारा, 1 मिनट, कुछ NH2 था क्या, हाँ NH2। ठीक है, तो इसका कार्बन नंबर 1 ये वाला था, और कार्बन नंबर 2
ये वाला था और कार्बन नंबर 3 ये वाला था। ठीक है, तो हमें 1, 2 और 3 की जो क्या है संकरण अवस्था हमें उसे ज्ञात करना था। तो इसका संकरण अवस्था ज्ञात करने के लिए अपना शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, याद रख लेना। लोन पेयर मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, बॉन्ड पेयर मतलब बंध युग्म। तो इसमें पहले नंबर के लिए देखते हैं, पहले नंबर के लिए तो कार्बन देखिए, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, उसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पास का हाइड्रोजन ये मिट गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो कार्बन का जो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, मतलब कि लोन पेयर क्या होगा इसमें 0। ठीक है, अब अब बॉन्ड कितने हैं इसके पास, 1, 2, 3, 4। लेकिन हमें कौन सा बॉन्ड कैलकुलेट करना होता है, याद रखना सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना होता है। संकरण में केवल सिग्मा बॉन्ड ही जोड़ा करते हैं, पाई बॉन्ड नहीं जोड़ा करते। पाई बॉन्ड इसलिए नहीं जोड़ा करते क्योंकि वो भाग ही नहीं लेते हैं ये संकरण में। पाई बॉन्ड मतलब एक्सटर्नल है, वो अलग से बनता है जो अनस्टेबल होता है, जबकि संकरण क्या होता है स्टेबल के लिए। मतलब कि जो ये पाई बॉन्ड होता है वो, ये पाई बॉन्ड वो अनस्टेबल प्रकृति का होता है, वो मतलब कूदता रहता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, स्थायी नहीं रहता। और जो सिग्मा बॉन्ड होता है, जितना भी सिंगल बॉन्ड है वो सभी कौन से में आते हैं, सिग्मा बॉन्ड में आते हैं। ठीक है, अपना सिग्मा बॉन्ड में आते हैं। तो हमें कौन सा बॉन्ड पेयर में कौन सा वाला कैलकुलेट करना है, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि वो स्थायी होता है। तो लोन पेयर तो 0 गए, अब बॉन्ड पेयर चेक करते हैं। तो बॉन्ड पेयर हमारा कितना आ रहा है, 1, 2 और 3। ओके, तो इसका जो 3 नंबर तो S और 2 बचे उसमें P, sp2। ठीक है, अब वैसे ही दूसरा नंबर का चेक करते हैं। तो दूसरा नंबर में क्या आएगा, देखिए कि दूसरा नंबर में एक फिर से कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट सेल में, 1, 2, 3, 4, चारों को 4 यूज के मतलब लोन पेयर, इसमें भी क्या हो गया अपना 0। अब यदि बॉन्ड पेयर चेक करते हैं अपना बॉन्ड पेयर, तो वो क्या होगा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। ये तो ये क्या हो गया, जहाँ डबल या ट्रिपल आया उसमें एक ही सिग्मा होगा, बाकी सब पाई होता है। तो यहाँ इसमें भी 3 क्या हो गया हमारा, 3 सिग्मा। तो टोटल कितना हो गया हमारा 3 नंबर मतलब 1 S और 2 PsP2। अब इसमें ही तीसरा नंबर का क्या था हमारा, यहाँ पास नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी लिखाया था, बताइए। कोई बात नहीं, 7 होते इसका परमाणु क्रमांक, तो 1s2, 2s2, 2p3 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2p3 होता है। तो 1s का तो यूज ही नहीं करना होता है, तो 2s और 2p3। ठीक है, तो यहाँ पास लिखता हूँ 2s और 2p3 लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो इसमें क्या करना है कि देखिए एक सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास। ओके, और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब ये वाला यूज हो चुका है कंप्लीट, और 3 सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा है। तो हमारे पास लोन पेयर देखें तो ये वाला तो यूज ही नहीं हुआ भाई कहीं, मतलब यहाँ पास भी क्या है एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, जिसे हमें क्वेश्चन में नहीं दिखाया गया था, हमें खुद पता करना था। ठीक है, तो ये क्या है हमारा लोन पेयर है। लोन पेयर कितना है 1, तो हमारा टोटल कितना होगा 4 मतलब 1 S और 3 P3 sp3। ठीक है, और उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आप लोगों को समझ आता है कि नहीं बताया करो यार, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे को वीडियो बनाओ और समझ नहीं आता, कोई कमेंट भी नहीं करते कैसा लगा, समझ ही नहीं आया लिख दिया करो भाई, समझ नहीं आता तो ऐसे में अच्छा नहीं लगता कि समझ आया कि नहीं पता ही नहीं, और अब पढ़ाते जा रहे। कल लाइव क्लास में मुझे वैसे ही लग रहा था कि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था कुछ, इसलिए लाइव क्लास में लेते ही नहीं क्योंकि मेरे तरफ नेटवर्क ही नहीं रहता। तो हमारा नेक्स्ट था एग्जाम्पल था एनिलीन, इसे बेंजीन रिंग कहते हैं। यहाँ पास कार्बन है, याद रखना इन सभी कॉर्नर में कार्बन रहता है। अभी आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में तो पता चलेगा क्या होता है NH2। ठीक है, तो क्या है कि इसमें भी नाइट्रोजन का ज्ञात करना था संकलन अवस्था। तो एक
इसमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी? मतलब कि एक गुण है। और इसमें ये गुण है कि यदि चार्ज सिंगल चार्ज का फॉर्मूला लागू हो तो लोन पेयर यूज़ नहीं करते हैं। याद रखना, यदि चार्ज सिंगल चार्ज का फॉर्मूला लागू हो तो लोन पेयर यूज़ नहीं करते हैं, मतलब काउंट नहीं करते, यूज़ नहीं काउंट नहीं करते हैं संकरण के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं हमें किसका ज्ञात करना है, ये हमें स्ट्रक्चर को देखकर घबराना नहीं है कि क्या आ गया, हमें नाइट्रोजन का ज्ञात करना है। बस हमें पता है कि नाइट्रोजन का पहले स्ट्रक्चर बना लो, उसके बाद कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और यहाँ पास एक क्या है बेंजीन रिंग है, ऐसे जो भी है बेंजीन रिंग बना लो, ठीक है, बेंजीन रिंग है। और इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 और 2, 3p में होता है और s में 2 होता है, ठीक है, p में 3 और s में 2। तो यहाँ पास p के तीनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। अब बचा s का यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर है। यहाँ पास कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर। तो टोटल हमारा कितना होगा 4। तो क्या होना चाहिए हमारा sp3, लेकिन sp3 नहीं होगा, याद रखिएगा sp3 होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, आइए बताते हैं हम आपको कि sp3 क्यों नहीं होगा। मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताया कि यदि चार्ज सिंगल चार्ज का फॉर्मूला लगता हो तो वहाँ पर लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर चार्ज मतलब कि ऊर्जा, और ऊर्जा मतलब कि इलेक्ट्रॉन मतलब कि यहाँ पर है पाई बॉन्ड, मतलब ये और ये। अभी मैंने बताया कि जो पाई बॉन्ड होता है अस्थायी होता है, इस कारण से इसका संकरण में उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, जबकि सिग्मा बॉन्ड स्थायी होता है इसलिए वो स्टेबल ही रहता है। इसलिए यहाँ पास कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा युक्त है, वो अनस्टेबल रहता है, वो इधर उधर नाचता रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पास आ गए, देखिए यहाँ पास लोन पेयर है हमारा। तो ये चार्ज सिंगल प्रॉपर्टी लागू है, ठीक है, इसके लिए लागू है। अब इसके लिए देखते हैं नाइट्रोजन के लिए, चार्ज सिंगल चार्ज, लोन पेयर भी चार्ज है। मैं आपको बता दूं कि धन आयन, ऋण आयन, ओड इलेक्ट्रॉन सभी चार्ज में गिने जाते हैं। याद रखना, सभी चार्ज में गिने जाते हैं। चार्ज इसलिए गिने जाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये चार्ज सिंगल चार्ज प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इस कारण से इसका लोन पेयर यूज़ नहीं होगा। लोन पेयर इसलिए यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड बनाने में यूज़ हो सकता है। कैसे बनेगा हम नेक्स्ट जो आगे पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हाँ, तो हमारे पास लोन पेयर का कमी होगी तो 1 कम तो 3, और 3 से बनता है हमारा sp2 संकरण। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर में। हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन था कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि इसके साथ मैंने आपको अभी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बताया, तो ज़रूरी है कि आप सिग्मा और पाई का भी क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर पे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का। तो यहाँ पास देखते हैं एक बेंजीन रिंग है, दूसरा बेंजीन रिंग है, ठीक है। यहाँ पास ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पास भी ऑक्सीजन है, यहाँ और कहाँ है, यहाँ पास है, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हमें कैलकुलेट करने थे। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करें भाई। तो मैंने बताया कि सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड क्या होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड, और जहाँ पाई बॉन्ड आया वो डबल या ट्रिपल हो सकता है। तो मैं अभी थोड़ी देर रिमेंबर करवाया था कि यहाँ पास क्या होता है हाइड्रोजन होता है, यानी कार्बन है, यहाँ पास क्या है कार्बन। अभी इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा ऐसे स्ट्रक्चर से होगा, उसके बाद IUPAC नेम पढ़ेगा, तो फिर IUPAC जो नेम है वो भी समझ आएगा, क्योंकि उसमें भी बोल देगा कि इसका IUPAC नेम बताइए, तो आप नहीं बता पाओगे ना। तो पहले स्ट्रक्चर भी देखेंगे, उसके बाद IUPAC नेम
पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, तो यहाँ पास क्या होता है, कार्बन होता है, याद रखना। और कार्बन के अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के अंतिम सेल में। वो क्या करेंगे, अपना जो साझा कर स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पास कितने हैं देखते हैं, यहाँ इस कार्बन को तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गए। यहाँ पास इस वाले कार्बन को देखिए 3 बॉन्ड बन गए इसके पास, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा है। उस इलेक्ट्रॉन को ये किसके साथ फिल कर लेता है, हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन को ऐसे जो लाइन वाले स्ट्रक्चर में नहीं दिखाया जाता, और ना ही कार्बन को। ऐसे मन से ही समझ लिया जाता है कि पहले कार्बन का देखते हैं 3 बॉन्ड बन गया, मतलब 1 बॉन्ड जो बचा है वो किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ। यदि इसके पास ऐसे डबल बॉन्ड ही रहता तो ये समझ जाते हैं कि ये डबल बॉन्ड का किसी और के साथ है, और जो बचा हुआ 2 बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों किसके साथ है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पास सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड मतलब कि डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 है, तो हमारे जो पाई बॉन्ड की संख्या है वो 6 है। और अब चलते हैं सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है। कि सिग्मा बॉन्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पास 15, यहाँ पास 16, यहाँ पास 1 2 नहीं, यहाँ पास नहीं, 16 17 18 और ये 19, ठीक है। तो हमारा सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, हमारा 19। ओके, मतलब कि जितने भी सिग्मा बॉन्ड हैं वो सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड ही हमारा स्टेबल होता है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन भी क्या था उसको भी देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या था कि वो लोग आप बताओगे यार, मैं ही तुम्हें बताऊंगा हर चीज़ को। ये 3 पार्ट में एकदम अच्छे से पढ़े होंगे, और मैं सर भी अच्छे से पढ़ा होंगे। मेरे को पता है कि sp2 में p की जो प्रतिशत मात्रा है वो क्या है, और साथ में आप ये भी बताओ कि s की प्रतिशत मात्रा क्या है, और sp2 में उसका जो स्ट्रक्चर रहता है, स्ट्रक्चर वो क्या होता है, संरचना क्या होता है, इसका जो क्या बोलते हैं, कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है, एंगल, ये सब आपको बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। जैसे इस लेक्चर को देखते हो, कंप्लीट करते हो आप, ये होमवर्क के रूप में है, मैं बता देता हूँ। इसका आंसर तुरंत कमेंट करोगे, या फिर कॉपी में लिखकर मुझे पर्सनली भेजो, या फिर ग्रुप में भेजो, लेकिन कहीं भी भेजो। और एक बात याद रख लो दोस्तों कि मैं पढ़ाता हूँ, मतलब मैं थोड़ा शौक टाइप से इसलिए पढ़ाता हूँ, तो कुछ रिस्पांस दिया करो। यदि आप लोगों को समझ नहीं आता होगा ना, तो मैं अपना क्लास बंद कर दूंगा। मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है कि आप लोगों को पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, मैं ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा हूँ, या फिर आप लोग ज़बरदस्ती व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो, ठीक है। तो वही अपना कमेंट किया करो कि समझ आया कि नहीं। यदि पढ़ने का मूड हो तो, और नहीं मूड हो तो बताइए, मैं अपना बंद कर देता हूँ। लेकिन आपके लिए बंद करूँगा भाई, मैं बाकी बच्चों के लिए तो नहीं करूँगा। तो यदि समझ आता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा भी बढ़िए, ताकि मैं अच्छे से समझाने के प्रयास करता रहूँ। और जो होमवर्क देता हूँ उसको प्लीज़ किया करो यार, उससे पता चलता है कि बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं। यदि आप कमेंट नहीं करते हो तो कम से कम होमवर्क ही किया करो। यदि गलत भी होता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आपको सल्यूशन बताऊँगा, ठीक है।